इंपॉर्टेंट हो गया। तो व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ टैक्सेशन? Source and residence basis. नहीं, प्राइमरी बेसिस ऑफ टैक्सेशन इज सोर्स बेसिस। व्हाट इज द सेकेंडरी बेसिस ऑफ टैक्सेशन? Residence. रेजिडेंट बेसिस, करेक्ट है। तो आप अब ये इंडियन इनकम है, करेक्ट। इंडियन इनकम हम लोग ने तो बोलचाल की भाषा में लिख दिया, लेकिन इनकम टैक्स के लैंग्वेज में इंडियन इनकम किसको कहते हैं? इनकम Deemed to accrue and arise in India. डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। और व्हाट इज फॉरेन इनकम? Income accrue arise outside India. इनकम अक्रूज और अराइज आउटसाइड Outside इंडिया। India. तो ये इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया किस सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 9 में सर। सेक्शन 9 में। इन 2025 में भी सेक्शन 9 है, याद रखिएगा। जी सर। तो ये सेक्शन 9 में लिखा हुआ, याद, करेक्ट है। ये सेक्शन 9 में लिखा हुआ। तो सेक्शन 9 ये तो डिफाइन कर देगा कि इंडियन इनकम क्या है। जो उस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो कौन सा इनकम बन जाएगा? Foreign income. फॉरेन इनकम बन जाएगा। बहुत सिंपल है। अगर इंडियन इनकम है तो इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? Yes, sir. लगेगा सर। ये टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा। जी सर। तो इंडियन इनकम मैंने कहा प्राइमरी बेसिस ऑफ टैक्सेशन, चाहे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, करेक्ट है। जी सर। फॉरेन इनकम पे टैक्स कब लगेगा? इस पे टैक्स कब लगेगा? जब including arise in India होता है तब. नहीं, तब तो इंडियन इनकम हो गया ना। जब स्टेटस रेजिडेंट आएगा सर। Resident. तो उसका resident आएगा? Resident होगा तो. Resident तो ये टैक्सेबल लिखूं या नॉन टैक्सेबल लिखूं? Taxable ही लिखा पड़ेगा. टैक्सेबल सर। टैक्सेबल। और नॉन रेजिडेंट फॉरेन इनकम कमा रहा है तो No, not taxable. नॉट टैक्सेबल, करेक्ट है। अब आप समझिए, ये रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का जो सेक्शन है वो सेक्शन 6 है। इंडियन इनकम निकालने का सेक्शन कौन सा है? हैं? Yes, sir. इंडियन इनकम निकालने का सेक्शन कौन सा है? तो सेक्शन 6 में तो Section resident 9? नहीं. सेक्शन 9। 9। सेक्शन 6 से रेजिडेंशियल स्टेटस निकलेगा, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। सेक्शन 9 से क्या निकालेंगे आप? Indian income. Income. इंडियन इनकम है या नहीं है, करेक्ट है। और ये जो टैक्सेबिलिटी मैं लिख रहा हूं कि ये रेजिडेंशियल स्टेटस का रेजिडेंट है, इंडियन इनकम कमा रहा है, रेजिडेंट है तो इंडियन इनकम फॉरेन इनकम दोनों टैक्सेबल है, ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है? क्या सर? रेजिडेंट इंडियन इनकम कमाए या फॉरेन इनकम कमाए, वो इंडिया में टैक्स लगेगा ही लगेगा। ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है? 9. 9 में सर। 9 में तो इंडियन इनकम का डेफिनेशन है। टैक्सेबिलिटी किस सेक्शन में लिखी हुई है? 4. सेक्शन 7 में इनकम डीम टू बी रिसीव। सेक्शन 5 में। 5 में. Okay. सेक्शन 5 में जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जब आप स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि अगर आप रेजिडेंट है तो ये सारी इनकम आपको ऐड करनी है, नॉन रेजिडेंट है तो